एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जिसके पीछे जेन ने दो प्लैनेट्स को लगा दिया था और उन दोनों प्लैनेट्स के बीच में बेचारा शियाओ फंस जाता है और अगर दोनों प्लैनेट आपस में टकरा गए तो उन प्लैनेट के बीच में ही आकर शियाओ वहीं पर मारा जाएगा। तब गोल्डन आर्मर शियाओ से कहता है इन प्लैनेट के चंगुल से बचने का एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने फादर की तरह अपनी पावर्स का यूज करना होगा, उसी की मदद से तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, साथ ही गोल्डन आर्मर भी उसके हाथ में लग जाता है और उसमें एक शील्ड की तरह बन जाता है ताकि उन प्लैनेट्स को खत्म करने में उसकी मदद कर सके। और फिर शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों प्लैनेट्स को अपने एक एक हाथों से रोक लेता है। वो प्लैनेट जैसे ही प्रेशर लगाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, शियाओ के हाथ में इतनी ताकत थी कि दोनों प्लैनेट से चकनाचूर हो जाते हैं, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि आखिर शियाओ ने ये कैसे कर दिखाया। पर इस चीज से गुस्सा होकर जेन वहाँ पर अपने एक और कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिसके अंदर एक खतरनाक स्टार से बना नेट है और इस नेट में हर जगह छोटे छोटे बॉम्ब लगे हुए हैं। जो भी इस नेट के अंदर चला जाएगा वो छोटे छोटे बॉम्ब उसके अंदर फूट कर उसकी बॉडी को एकदम ज्यादा ही इंजर्ड कर देंगे। जेन शियाओ को उस नेट के अंदर ही कैद कर देता है और फिर उसे बताता है इस नेट के अंदर तुम्हारी पावर्स भी काम नहीं करेगी, तुम किसी भी कार्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकते, साथ ही इस नेट से बाहर भी निकलना इतना आसान काम नहीं है। पर ये चीज शियाओ को बस बेकार ही लगती है। वो अपने गोल्डन आर्मर से कहता है मेरे हाथ से निकलकर शील्ड बन जाओ ताकि मैं इस नेट वाले जाल से बच सकूं। लेकिन गोल्डन आर्मर उससे कहता है ये नेट का जाल मामूली जाल नहीं है, इसके अंदर मेरी पावर्स भी काम नहीं करेगी, तुम्हें कैसे भी करके खुद ही इस नेट के बाहर निकलना होगा वरना तुम हमेशा इस नेट के अंदर ही फंस जाओगे और ये नेट तुम्हारी जान भी ले लेगा। तब जेन उससे कहता है आखिर तुम्हें जनरल बनाया किसने, तुम्हारे फादर के पास तो इतनी सारी पावर्स थी लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद वो धीरे धीरे उस नेट के सारे बॉम्ब को फोड़ना शुरू कर देता है जिस वजह से शियाओ एकदम इंजर्ड हो जाता है और इंजर्ड होकर वो जमीन पर गिर जाता है। जेन शियाओ से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे गोल्डन आर्मर को लेने आया हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपना गोल्डन आर्मर वाला कार्ड दे दो ताकि वो गोल्डन आर्मर मेरा हो जाए और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन शियाओ तो गोल्डन आर्मर को कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसे साफ साफ मना कर देता है। तब ये देखकर जेन उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है देखो तुम्हारे फादर कितने महान जनरल थे और उनका बेटा किसी काम का नहीं है, उन तुम्हारे फादर के जैसा जनरल तो आज तक कभी नहीं बना, पर तुम्हें देखो तुम्हारे जैसा लूजर कोई नहीं होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है जिसके फादर इतने पावरफुल हो उसका बेटा इतना कमजोर हो। मुझे तो लगता है कि ये सारी बातें झूठी है, तुम्हारे फादर भी कोई काम के नहीं थे, ये सब अफवाह ही होगी कि तुम्हारे फादर इतने महान जनरल थे, हो सकता है कि वो सबसे बड़े लूजर हो इसलिए उनकी तरह तुम भी एक लूजर हो। तब ये सुनकर शियाओ से कहता है तुमने मुझे जो कहा वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर तुमने जो मेरे फादर के बारे में कहा इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने आने लगता है। लेकिन तब जेन वहाँ से उड़कर एक पिलर के ऊपर चला जाता है और फिर शियाओ से कहता है तुम्हारे जैसे लूजर की कोई औकात नहीं कि मुझे हाथ भी लगा कर दिखा सके। लेकिन तब शियाओ से कहता है तुम्हारे जैसे भी इंसान की कोई औकात नहीं जो अपने मुंह से मेरे फादर का नाम ले। जिसके बाद वो अपने आंखों से सनलाइट और मून की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो एक जोरदार पंच उस पिलर पे मार देता है जिस वजह से वो पूरा पिलर ही टूटने लगता है और फिर पिलर टूटने की वजह से जेन वहाँ से नीचे गिरने लगता है। साथ ही इस वजह से शियाओ के ऊपर जो नेट लगा था उसके बॉम्ब और ज्यादा फूटने लगते हैं और उन बॉम्ब फूटने की वजह से वो एकदम ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है और उसके अंदर दोबारा से खड़े होने की हिम्मत नहीं बचती। तब उसके पास जेन आता है जो उससे कहता है हो गया तुम्हारा, बस इतना ही कर सकते थे। लेकिन तब शियाओ उससे कहता है अभी तो मैंने शुरू ही किया है। जिसके बाद वो अपने गोल्डन आर्मर को अपने हाथ की शील्ड से बदलते हुए चेन बना लेता है और फिर उस चेन की मदद से जेन को पकड़ लेता है। ये देखकर जेन हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास पावर्स कैसे बची थी, जिस वजह से इसने अपने नेट के अंदर ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया और गोल्डन आर्मर को चेन में बदल लिया। पर तब झटके से शियाओ जेन को भी अपने नेट के अंदर कर लेता है
जिस वजह से दोनों नेट के अंदर आ जाते हैं। तब ये देखकर जेन उस नेट को डीएक्टिवेट कर लेता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। और नेट डीएक्टिवेट होने की वजह से शियाओ और जेन के बीच अब लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहाँ शियाओ ने अब भी उसे चैन के अंदर बांधा होता है। और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन शियाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसने उसके फादर के बारे में बुरा भला कह दिया था, इसलिए वो बहुत मारता है जेन को। तब जेन उससे कहता है क्या मुझे मार का कुछ फायदा होगा, तुम अपने फादर को ढूंढ भी पाओगे। लेकिन शियाओ कहता है मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा है और देख लेना एक न एक दिन मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर दिखाऊंगा। पर ये तो जेन की ही चाल थी। जैसे ही शियाओ अपने फादर के बारे में सोचने लगता है वो उसके चंगुल से बचकर साइड हो जाता है और वहाँ पे अपना एक और कार्ड एक्टिवेट कर लेता है जिसके अंदर गोल्डन स्टार बने हुए थे और वो उन सारे स्टार को अपने फॉर्मेशन से मिला देता है। जिसके बाद वो शियाओ से कहता है ये सारे स्टार मेरे ही कंट्रोल में है और ये सभी वहाँ से सीधे तुम्हारे अंदर ही घुस जाएंगे, जिस वजह से तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने तुम गोल्डन चैन को वापस कर लो और मुझे आजाद कर दो, वरना ये स्टार्स तुम्हारी जान ही ले लेंगे। जो देखकर शियाओ एकदम घबरा जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।